Hey guys, Siddharth here. Welcome back to the channel Thesaurus Trade Asset. I hope you are having an amazing Thursday. So, before we begin with today's analysis, I would like to talk to you about something which I feel is necessary for you all to know. Uh, सबसे पहले तो ये जो चैनल है यहाँ पे किसी भी तरीके का बाय सेल टिप कुछ नहीं दिया जाता। एंड ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ एक गाइडेंस के लिए आप लोगों की। एंड यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग्स, मेरी मिस्टेक्स और मैं कैसे मार्केट को स्टडी करता हूँ, बस वही सब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग उससे कुछ सीख पाओ। सो बिगिन करते हैं आज के लर्निंग से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने लास्ट वीडियो में ये रेंज डिस्कस करी थी जो अभी आपकी स्क्रीन पे मार्क है। एंड कुछ मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि कैसे मुझे लगता है निफ्टी अभी इस रेंज के अंदर ही परफॉर्म करेगा। एंड वैसे ही कुछ अभी हमें देखने भी मिल रहा है। एंड अभी इस रेंज में थोड़ा मैंने ये भी कहा था कि हमें पैसिव रह के ही जो है ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है कुछ कन्फर्मेशंस मिलने पर ही अब हम नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। एंड मैंने एक पॉइंट और मेंशन करा था कि चांसेस हैं कि अभी निफ्टी जो है इस सपोर्ट को, जो ये एक सपोर्ट था, इसको रिस्पेक्ट करेगा। एंड अगर आप देखोगे तो रिस्पेक्ट तो कर रहा है, बट थोड़ा सा आज जो था मॉर्निंग में यहाँ पे एक इसको ब्रेक करके एक थोड़ा वीकनेस ज़रूर शो करा था। तो इससे आज जो है मार्केट ने एक सेलर को ट्रैप कर दिया था आज। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट नॉट एग्जैक्टली यहीं से बाउंस बैक करता है, बट कभी कभी वापस उसको टेस्ट करके सेलर ट्रैपिंग या बायो ट्रैपिंग करके ही अपने डायरेक्शन में जाता है। तो इसमें ही आपको कन्फर्मेशन जो रहते हैं वो आपको सेव करते हैं। एंड अगर मैं आज अपने ट्रेड्स की बात करूं तो मैंने आज जो थे दो ट्रेड्स लिए थे। एंड फर्स्ट ट्रेड में मैंने कुछ गलती कर दी थी। मैंने एक्चुअली में आज जो था, जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था, मैंने आज विदाउट एनी मेन कन्फर्मेशन एंड लाइक विदाउट एनी प्रॉपर सेटअप मैंने अपने सेटअप के बाहर जाकर ना एक अर्ली एंट्री ले ली थी, जिससे आज मेरा एसएल हिट हो गया था। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आज जो मेरी एंट्री थी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, मैंने ये जो बड़ी सी ये रेड कैंडल थी, इसके ब्रेक पे इसने जब ये नीचे की रेंज को ब्रेक करा, तो मैंने क्या करा, मैंने यही नेक्स्ट कैंडल में जो रनिंग कैंडल थी उसी में मैंने अपनी एक एंट्री ले ली थी। एंड अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में क्लियरली मेंशन करा था कि मैं अब बेयरिश तभी प्लान करूंगा जब एक हेल्दी वे में मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे। एंड ब्रेक तो करा एंड एक पुल बैक भी लिया, बट एंट्री कब होगी, जब ये वापस इसको कंटिन्यू करे, इसको ब्रेक करे एंड नीचे की तरफ जाने लगे। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री ले ली इस रेड कैंडल पे। इसने पुल बैक लिया, पूरा नीचे तक आ ही नहीं पाए, सपोर्ट की टेस्टिंग ही, एंड वापस रिवर्स करने लगा। तो मुझे समझ तो आ गया था कि मैंने गलती कर दी है। एंड जैसे ही यहाँ पे रिवर्स हुआ तो मैंने अपना एसएल जो है मैंने हिट कर दिया। एंड मैं ट्रेड से बाहर हो गया एंड मेरा ये जो था आज का एक लॉस हो गया था। तो उसके बाद मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये था कि अब मैं अगर सेकेंड ट्रेड लेता हूँ आज, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है लॉस रिकवरी करने के लिए लूँगा। एंड हाईली कंफर्म्ड एंट्रीज ही मैं प्लान करूँगा। तो मैंने वेट करा। अगर आप देखोगे आज मार्केट ने, मैंने पूरा एक मार्केट को वापस स्टडी करा मेरे ट्रेड को क्लोज करने के बाद। तो आज क्या करा मार्केट ने, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा लाइक हेल्दी एक रेड कैंडल्स क्रिएट करे, सेलर्स का डोमिनेशन दिख रहा था। देन मार्केट ने यहाँ से जब इसको पूरा रिवर्स करा, ऐसा नहीं बस एकदम इस तरीके का रिवर्सल नहीं था, पूरा एकदम ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल से रिवर्स करा एंड इसको ब्रेक कर दिया। तो इससे मुझे ये तो समझ आ गया था कि बायर्स आज जो है सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स जो है सेलर्स को बीट कर रहे हैं। फिर मैंने वेट करा एक पुल बैक का, तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा एक साइडवेज टू अप साइड पे मूव करा। एंड इधर पे मार्केट ने जब पुल बैक लेना चालू करा, तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे आज लॉस नहीं लेता, अगर मैं ये गलत एंट्री नहीं लेता, तो आज टेक्निकली मेरी एंट्री जो थी यहाँ पे होती, स्टॉप लॉस यहाँ होता एंड मैं ये प्लान करता अराउंड 1:2 जो भी मैं प्लान करता, उस तरीके की मेरी प्लानिंग होती। बट आज मैंने अब ये जो लॉस कर दी, इसके कारण मेरा थोड़ा सा माइंडेड रिकवरी की साइड था। तो मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं करी, मैंने और कन्फर्मेशंस का वेट करा। एंड मेरा प्लान फिक्स था कि अब मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा, जब बायर्स वापस से यहाँ तक खींच लेंगे एंड यहाँ पे जब होल्ड करेंगे, तो मैं इसका ब्रेक ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे वही करा मैंने, अराउंड ये जो रेड छोटी सी एक कैंडल दिख रही होगी, इधर ही कहीं मैंने अपनी एंट्री प्लान करी थी। इसका लो जो था मेरा स्टॉप लॉस था। एंड मैंने इतना पूरा कैप्चर नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरा प्लान था सिर्फ और सिर्फ मेरे को लॉस रिकवरी करना है, मुझे आज प्रॉफिट से मतलब नहीं है। मैंने गलती करी है तो अब मुझे आज का प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऐसा पहले होते हुए देखा है। जब भी मैं रिकवरी ट्राई करता हूँ एंड मैं वेट करता हूँ और प्रॉफिट्स और पॉइंट्स का, तो मार्केट रिवर्स करके जो है मेरे को और लॉस दे देता है। तो ऐसे में बेस्ट यही रहता है कि आपके अगर कुछ मिस्टेक हो भी गई है तो आप बस रिकवरी जितना ट्राई करो। एंड वही मैंने करा, मैंने यहाँ पे कहीं पे कट कर दिया, मेरा लॉस रिकवर हो गया। मैं लिटिल प्रॉफिट टू ब्रेक इवन आ गया आज। सो आज के ट्रेड तो ये थे मेरे। एंड मैं इससे पहले कि नेक्स्ट डे का एनालिसिस करूं, मैं आपको आज की ट्रेड
मैंने आज आपको इतनी ट्रेड की अपनी डिटेल्स क्यों बताई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इन मिस्टेक्स से केयरफुल हो जाओ और आप भी खुद इसको सीखो कि कैसे आप हमें आगे बढ़ना रहता है। तो अगर मैं बस एक बार और समरी दे दूं कि क्या मिस्टेक्स एंड क्या आज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे मेरी ट्रेडिंग के, तो बेसिकली मिस्टेक तो ये थी कि मैंने आज फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट एनी कंफर्मेशन मैंने ट्रेड लिया। मैंने खुद से अजम्पशंस क्रिएट कर लिए थे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने मार्केट को प्रूव नहीं करने दिया, मैंने सिर्फ अज्यूम कर लिया। तो वही मेरी एक गलती थी कि मैंने अजम्पशंस ले लिए थे एंड मार्केट को पूरा प्रूव नहीं करने दिया। तो जिससे मेरा आज का जो प्रॉफिट हो सकता था वो बस मेरा लॉस रिकवरी में चला गया। एंड अगर मैं पॉजिटिव साइड डिस्कस करूँ तो बेस्ट थिंग ये थी कि मैंने मार्केट से जो है यहाँ पे जब मैं गलत हुआ, मैंने मार्केट से फाइट नहीं करा। मुझे समझ आ गया था मैं गलत हूँ, मैंने एस एल अपना स्टॉप लॉस यूज़ करा, यहाँ पे मैंने मार्केट को रिस्पेक्ट दिया। एंड अगर नहीं देता तो आप खुद सोचो क्या मैं ये रिकवर कर पाता, मैं कहाँ तक लॉस लेता, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। तो बेस्ट चीज़ यही होती है आप यार अपने स्टॉप लॉस यूज़ करो उसका। कुछ तो मतलब अगर कोई लोग बोलते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं, वो लोग भी अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट तो यूज़ करते ही करते हैं। तो अपना प्रॉफिट से ज़्यादा मेरा हमेशा यही कहना है, आपका ना रिस्क मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि लॉस रिकवरी भी तब हो पाती है जब आपका लॉस एक कंटेंड एरिया में हो। ऐसा नहीं कि हर कुछ लॉस लेके बैठे हो, कुछ कैलकुलेटेड लॉस ही नहीं हो। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं लॉसेस से भी क्यों रिकवर कर पाया, क्योंकि मेरी पोजीशन जो थी वो काफ़ी छोटी थी, जो पोजीशन साइजिंग थी वो बहुत ही छोटी थी। ऐसा नहीं मैं हर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे देखा कि ब्रेक हो रहा है तो मेरे रिस्क मैनेजमेंट के बाहर जाके मैं बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी से प्ले अराउंड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपनी क्वांटिटी पे भी ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैं आज का लॉस जो है रिकवर भी कर पाया हूँ। तो अब सीधा डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट डे का प्लान। तो अभी आप देख सकते हो जैसे हमारा ये जो सपोर्ट था, यहाँ पे आप देखोगे तो बायर्स की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। जब भी मार्केट यहाँ आ रहा है तो एक काफ़ी अच्छा बाउंस बैक मिल रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे हुआ क्या था, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से बायर्स ने स्ट्रेंथ शोकेस करी, मार्केट ने उसको रिवर्स करा। देन अगेन बायर जो है अब इस रेजिस्टेंस तक जो है वापस से पुश कर दिए हैं। तो इससे अब कहीं ना कहीं जो है मेरा ओवरव्यू जो है अभी फ़िलहाल के लिए जो है बुलिश साइड पे है। तो अब हम जो भी ट्रेड्स प्लान करेंगे या जो भी केसेस डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपसाइड के होंगे। तो फर्स्ट केस क्या होगा, अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन करता है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं जो है एक्सट्रीम गैप अप्स या गैप डाउन की बात नहीं करूँगा, हमारा जो एक नॉर्मल जो गैप अप या गैप डाउन होता है हम उसकी बात करेंगे। तो अगर जो है कल मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करता है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद डाउन स्विंग क्रिएट करता है, इंट्राडे का एक सपोर्ट क्रिएट करता है, एंड देन जब वापस से नीचे आने की कोशिश करता है, इस सपोर्ट की अगर टेस्टिंग नहीं होती है, देन हम अपसाइड का प्लान करेंगे इस पुल बैक के ब्रेक पर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके अपस्विंग क्रिएट करे, तो अपस्विंग में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अपस्विंग क्रिएट होने के बाद जो रेजिस्टेंस लगाएगा, अगर मार्केट सिर्फ वहीं पे टेस्टिंग करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, देन ब्रेक करेगा अच्छे से, तो हम उसको अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये हो गए दो केसेस गैप डाउन के। अब साइडवेज या गैप अप केस अगर होता है, तो अगर मार्केट कल को गैप अप खुलता है एंड अपस्विंग क्रिएट करता है, एंड अपस्विंग क्रिएट करने के बाद अगर मार्केट यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसको टेस्ट करता है रेजिस्टेंस को एंड ब्रेक करता है, तो ही मैं अपसाइड का प्लान करूँगा। अगर मार्केट कल डाउन स्विंग क्रिएट करता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो मैं शायद इसको इग्नोर करूं, क्योंकि चांसेस आर कि अगेन ये फिर जो है इस रेंज के अंदर ही हो सकता है परफॉर्म करने लगे। मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, डाउन स्विंग क्रिएट करा, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट फिर कल यहीं पे टाइम स्पेंड करे। तो डाउन स्विंग वाला जो केस है मैं कल शायद हो सकता है इग्नोर करूँ, एंड बेस्ड ऑन मार्केट लाइव मार्केट डेटा हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। एंड वंस अगेन दीज केसेस विल बी रिजेक्टेड इन केस ऑफ एक्सट्रीम गैप अप्स और गैप डाउन ओपनिंग्स। फिर हम वेट एंड वॉच ही प्रेफर करेंगे। एंड लास्टली जो मैं हर बार कहता हूँ आप लोगों को, मैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है पेपर ट्रेडिंग के लिए ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मार्केट्स आर एक्चुअली वेरी हाईली अनप्रडिक्टेबल, एंड देयरफॉर ये जो केसेस और एनालिसिस जो हम डिस्कस करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है लर्निंग पर्पस के लिए। सो जाने से पहले बस एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कुछ सीखने मिल रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कुछ कमेंट भी करिए, थोड़ा मुझे सपोर्ट दिखाइए। एंड ये वीडियोस एंड एडिटिंग में काफ़ी एफर्ट्स एंड टाइम जो है जाता है, तो एटलीस्ट मुझे पता पड़ना चाहिए कि आप लोगों को ये टीचिंग्स पसंद आ रही हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ। बाय बाय।